अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। इससे मेरी लेटेस्ट अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे ये 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लगेगा। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। मेरे पास 2 मेथड हैं इस प्लाज़ो को बनाने के। पहला मेथड है जिसमें हमें सिर्फ 2 पीसेस लगेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सपोज़ करिए ये हमारा फैब्रिक है 2.5 मीटर का। इसको मैं बीच में से फोल्ड कर देती हूँ इस तरह, और एक बार फिर फोल्ड करती हूँ इस तरह। ये हमारे प्लाज़ो की लंबाई हो जाएगी। और ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो फोल्डेड साइड ऐसे ही रहने देंगे और ओपन साइड जो है यहाँ से हम अपने क्रॉच एरिया को मेजर करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से 5 इंच नीचे की तरफ अपना वेस्ट बैंड काट लेते हैं। क्योंकि मेरे जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 2 इंचेस है, तो 2 का डबल होता है 4, और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए तो हो गया 5। तो मैं ऊपर से पहले 5 इंचेस यहाँ काट लेती हूँ अपना वेस्ट बैंड के लिए। और उसके बाद ये फोल्डेड साइड से मैं अपने वेस्ट का 4th भाग, मेरा 38 है तो उसका 4th होता है 9.5। तो 9.5 में मैं 10 इंचेस और ऐड करती हूँ, लगभग हो गया 19.5। मैं यहाँ 20 इंचेस मार्क कर देती हूँ और यहाँ से मैं अपना क्रॉच एरिया नापूंगी। क्रॉच एरिया का फॉर्मूला होता है आपका टोटल हिप कंटोर डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। जैसे मेरा हिप है 40 इंचेस, उसका 1/4 होता है 10 इंचेस, और 10 में मैं 1 इंच और ऐड कर देती हूँ, यानी 11 इंचेस। यहाँ से मैं 11 इंचेस नीचे जाऊँगी और इस तरह एक बॉक्स बना के यहाँ से 2 इंचेस ऊपर की तरफ ऐसी लाइन खींच के अपना क्रॉच एरिया मार्क कर दूँगी। और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूँगी। आपका जितना भी लेंथ है, डिज़ायर्ड लेंथ है आपके प्लाज़ो की, जैसे मेरी है 34, तो 2 इंच तो मैंने इलास्टिक जो वेस्ट बैंड लगाऊंगी उसके लिए मैंने माइनस कर दिया है, तो हो गया 32 इंचेस। और 32 में मैं 1.5 इंचेस और ऐड करूँगी नीचे हेमिंग और सीम अलाउंस के लिए, तो हो गया 33.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 33.5 इंचेस पर निशान लगाकर इस तरह अपना प्लाज़ो कटिंग कर लूँगी। तो ये हो गया हमारा एक मेथड। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इसे खोलने के बाद ये इस तरह दिखेगा। ये हमारे 2 पीसेस रेडी हैं और अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है। स्टिचिंग में बहुत सिंपल स्टिचिंग है इस वाले पैटर्न की। इसमें हमें सिर्फ ये क्रॉच एरिया, ये जो है पहले यहाँ से स्टिच करना है ये दोनों, और फिर स्टिच करने के बाद हम इसे बीच में से ये जो मिडिल लाइन है इससे इस तरह खोलेंगे जब हमारा क्रॉच एरिया स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये जो इनर लेग है इसको स्टिच करके यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे। लेकिन ये जो तरीका है इसमें हमारी फिटिंग जो है थोड़ी बहुत लूज़ हो सकती है, ये थोड़ा बैगी प्लाज़ो बनेगा। अगर आपको फिटेड प्लाज़ो चाहिए तो उसके लिए ये दूसरी ड्राफ्टिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इस मेथड में हमारा जो फ्रंट पीस है वो सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, और हमें सिर्फ बैक पीस में चेंजेस करने हैं। तो ये मैंने बैक पीस लिया है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा बैक पीस। तो हम पहले फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर इस तरह रख देंगे। ये देखिए, ये फोल्डेड साइड से रख रही हूँ मैं इस तरह, और ऊपर की तरफ हमको लगभग 1 इंच जगह छोड़नी है और नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच जगह छोड़नी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं जो हमारा फ्रंट पीस है, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करेंगे।
ये मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है और मार्किंग लगानी है और इस पॉइंट से 2 इंच बाहर निकलना है, इस तरह। अब यहाँ से मैं 2 इंच बाहर की तरफ हूँ और ऊपर की तरफ 1 इंच इस तरह रखा मैंने। अब मैं यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन दूंगी और इसे मिला दूंगी इस तरह, और फिर यहाँ से मैं ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मैं एक तिरछी लाइन खींचूंगी, 1 इंच बस, इससे ज़्यादा नहीं, और फिर इससे इस लाइन से इस तरह मिला देंगे। ये हमारा नया क्रॉच एरिया हो गया। अब यहाँ से मैं 2 इंच बाहर की तरफ ऐसी लाइन खींच रही हूँ और नीचे की तरफ हमने 1 इंच लिया है। अब इस तरह एक और लाइन खींच के ये हमारा बैक पीस रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है, पर इसमें जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैं लूज़ बना रही हूँ इसलिए मैं प्लेट्स दूंगी यहाँ पे। अगर आपको फिटेड चाहिए है तो जो मैंने वेस्ट के 4th भाग में 10 इंचेस जोड़े हैं वो आप ना जोड़ें, आप 2 इंच ही जोड़ें उसमें। अब ये जो है हमारा नया बैक पीस रेडी है। अब हमें इसमें 4 पीसेस लगेंगे इस पैटर्न में। जो पहले वाला पैटर्न था उसमें हमारा सिर्फ 2 पीसेस में काम हो जा रहा था, पर अब ये जो दूसरा पैटर्न है इसमें हमें 4 पीसेस लगेंगे। तो ये मैं इसे बीच में से काट रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस है। तो ये हमारे 2 पीसेस रेडी हो गए हैं, ये बैक और ये फ्रंट। अब हमें करना क्या है स्टिचिंग में कि जो फ्रंट पीस है उसको हम बैक पीस के ऊपर इस तरह रखेंगे, दोनों के क्रॉच एरियाज़ को मिलाते हुए इस तरह। ये हमारा बैक पीस है और ये फ्रंट इस तरह। ये देखिए। अब हम सबसे पहले इस तरह अपने फैब्रिक को रखेंगे। ध्यान रहे कि दोनों की जो सीधी बाजू है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और ये उल्टी बाजू है। अब यहाँ से हमें पहले दोनों की साइड्स को स्टिच कर देना है। ये छोटा बड़ा पीस है लेकिन हमें पहले इन दोनों की साइड्स को अच्छे से मिलाना है इस तरह। और हम पहले यहाँ से एक सिलाई देके साइड्स जोड़ेंगे अपने पैंट की, और उसके बाद हम ये जो बीच का इनर लेग है इसको जोड़ेंगे और फिर लास्ट में क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। तो आज मैं आपको इसी पैंट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले वाला जो पैंट था उसकी स्टिचिंग बताऊँ तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। ये मैंने कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड कर दिया है। ये मेरा फोल्डेड साइड है और इस साइड से ओपन साइड है, और मैंने इसको पिन लगा के अच्छे से सेट कर दिया है जिससे कि काटने में आसानी होगी। अब सबसे पहले हम अपना वेस्ट बैंड के लिए कपड़ा काट लेते हैं। तो उसके लिए ऊपर से 5 इंच नीचे की तरफ मैं यहाँ एक निशान लगाऊंगी इस तरह, और एक सीधी लाइन देकर ये इतना कपड़ा मैं काट लेती हूँ अपने वेस्ट बैंड के लिए। क्योंकि मेरा इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, तो 2 का डबल होता है 4, और 1 इंच मैंने लिया है स्टिचिंग के लिए, तो टोटल हो जाता है 5 इंच। इसलिए मैंने यहाँ वेस्ट बैंड के लिए 5 इंच लिया है। आप इसी तरह अपने भी वेस्ट बैंड को कैलकुलेट करके ऊपर से सबसे पहले वेस्ट बैंड की कटिंग कर लें। यहाँ से मैं काट दूँगी और इसके बाद अब मैं अपना क्रॉच एरिया मार्क करती हूँ। पर उससे पहले हमको यहाँ से देखना है कि हमें कितनी प्लेट्स चाहिए। तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें आप 10 इंच और ऐड कर दीजिए। यहाँ मेरी कमर 38 इंचेस है, तो 38 इंचेस का 4th पार्ट होता है 9.5। तो अब 9.5 मैं इस फोल्डेड साइड से नापूंगी। यहाँ फोल्डेड साइड है, यहाँ से 9.5 यहाँ आ रहा है, और अब मैं यहीं से 10 इंचेस और ऐड करती हूँ
लगभग हो जाएगा 19.5, तो मैं यहाँ 20 इंचेस मार्क कर देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ फोल्डेड साइड से ये 20 इंचेस यहाँ मार्क किया है। अब मैं यहीं से अपना क्रॉच एरिया मार्क करूँगी इस पॉइंट से। क्रॉच एरिया की जो लेंथ होती है वो हमारे जो टोटल हिप है उसका 4th पार्ट होता है। जैसे कि समझ लीजिए मेरा 40 है तो मैं 40 का 4th भाग लूँगी, मतलब 10 इंच, और 10 में मैं 1 इंच और ऐड कर देती हूँ, मतलब 11 इंच। तो इस तरह आप अपनी क्रॉच लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं 11 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ और यहीं से मैं एक सीधी लाइन दे दूँगी इस तरह से। यहाँ मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से 2 इंचेस ऊपर ये मैंने एक निशान लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब यहीं से मैं कर्व देते हुए अपना क्रॉच एरिया का मार्क करूँगी ये इस तरह से। अब यहाँ से आपको जितना भी लंबा अपना प्लाज़ो चाहिए, जैसे मुझे चाहिए है 34 इंचेस, टोटल जो लेंथ है मेरी प्लाज़ो की वो 34 इंचेस है। तो 34 इंचेस में मैं 2 इंच माइनस कर देती हूँ वेस्ट बैंड का, तो वो हो जाएगा 32 इंचेस। और 32 इंचेस में मैं 1.5 इंच सीमिंग और हेमिंग के लिए ऐड करूँगी। तो 32 में 1.5 इंच और ऐड करते हैं तो हो जाता है 33.5 इंचेस। तो मैं यहाँ 33.5 इंच पर एक निशान लगा देती हूँ सीधे में। अब मैं इसी पॉइंट से सीधे इस तरह एक तिरछी लाइन देते हुए अपनी लेंथ तक इस पॉइंट को मिला देती हूँ। और अब यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ पे भी मैं मार्किंग करती हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा पर स्टिचिंग के लिए, और इसी के पैरेलल में एक और सीधी लाइन खींच देती हूँ। तो हमारी ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इन्हीं मार्किंग्स पर कट करके हमारा फ्रंट और बैक पीस रेडी कर देते हैं प्लाज़ो का। पर इससे पहले मैं आपको एक और तरीका बताना चाहती हूँ जिससे हम बैक पैटर्न बनाते हैं, उससे प्लाज़ो पहनने में और कंफर्टेबल होता है। तो चलिए मैं इसको पहले वेस्ट बैंड काट लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका एक पीस निकाल दूँगी। जो फ्रंट पीस है वो यही रहेगा, बैक पीस में थोड़े से चेंजेस हैं, तो मैं इसको काट के फिर मैं आपको बैक पीस बताती हूँ कैसे बनाना है। बैक पार्ट के लिए इस पॉइंट से 2 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाइए ऐसे, और ऊपर 1 इंच की तरफ ऐसे ये। अब हम इस पॉइंट को यहाँ तक जोड़ेंगे। इस तरह एक तिरछी लाइन देते हुए ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है। अब इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ क्रॉच एरिया बनाएंगे। अब इस पॉइंट से हम 1 इंच इस तरह मार्क करेंगे। जैसे ये लाइन बनाई थी उसी तरह हमने ये बाहर की तरफ 1 इंच पर एक लाइन बनाई है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह जोड़ के अपना नया क्रॉच एरिया बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था। यहाँ से मैंने 2 इंच लिया, यहाँ से 1 इंच लिया और यहाँ से 1 इंच लिया, बस इतना ही करना है। यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया है। अब इससे ज़्यादा हमको बैक पार्ट के लिए और कुछ भी नहीं करना, बस हम नीचे की जो हमारी मोहरी है उसमें हमको 2 इंचेस और जोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ ये नीचे की तरफ मैंने 2 इंचेस ऐड कर दिए हैं। अब इस पॉइंट से यहाँ क्रॉच एरिया से मैं इस पॉइंट को मिला देती हूँ। बैक पार्ट के लिए हमें नीचे से भी 1 इंच और बढ़ाना होता है, तो मैं नीचे से 1 इंच और बढ़ा कर मार्किंग कर देती हूँ।
तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक का हिस्सा तैयार हो चुका है और अब मैं इन्हीं मार्किंग्स पर इन्हें कट करती हूँ। मेरे फ्रंट और बैक पीस कट कर तैयार हैं। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। ये क्रॉच एरिया है, यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पीस के लिए, यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे से बैक पीस का, और ये जो है ये स्लांटिंग लाइन जा रही है। अब मैं इनको बीच में से सेपरेट करूँगी। ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ से मैं इन्हें कट करके, ये देखिए ये मैंने अपना बैक पीस खोल के रखा हुआ है, ये राइट साइड है। अब इसके ऊपर मैं अपना फ्रंट पीस रखूँगी। ये मैंने फ्रंट और बैक पीस दोनों को सेट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब मैं सबसे पहले इन दोनों पीसेस की साइड्स को स्टिच करूँगी दोहरी सिलाई देके। इस पीस को यहाँ से, और ये जो दूसरा पीस है इसे भी मैं इधर से स्टिच करूँगी सीधी इस लाइन से। ये मैंने साइड से अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने दोहरी सिलाई देके स्टिच दी है और ये फ्रंट और बैक पीस दोनों अटैच हो चुके हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक पीस है, ये थोड़ा बड़ा है और फ्रंट पीस छोटा है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना होगा, ये जो इनर लेग पीस है इसको हमें बैक पीस से मिलाना है। फ्रंट और बैक पीस इस तरह मिला के हम यहाँ क्रॉच एरिया तक, यहाँ तक ही सिलेंगे। ये जो हमारा क्रॉच एरिया है इसको बस हमें छोड़ देना है और यहाँ से बस इनर लेग पर स्टिच देनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों लेग पीसेस के इनर साइड में यहाँ स्टिचेस दे दी है। ये मैंने डबल स्टिच दी है, आप चाहें तो यहाँ ओवरलॉक भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ इन दोनों के क्रॉच एरियाज़ को जोड़ेंगे। तो उसके लिए ये जो एक लेग पीस है इसको मैंने उल्टी तरफ ही रखा है और ये जो दूसरा लेग पीस है इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब ये जो फ्रंट क्रॉच एरिया है इसको मैं ये फ्रंट पीस से ही जोड़ूंगी। तो इसके लिए मैं इसे अंदर डालती हूँ। हमें इस तरह अंदर डालकर इसका जो फ्रंट पीस है उसका क्रॉच एरिया और जो बैक पीस है उसका क्रॉच एरिया दोनों को मिला देना है। ये देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा और इसको हम पहले पिनअप कर लेते हैं और उसके बाद स्टिच करेंगे। ये अंदर डालने का मतलब यही है कि जो दोनों पैंट के पीसेस हैं वो राइट साइड्स रहें। ये देखिए ये दोनों सीधी बाजू आ चुके हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं क्रॉच एरिया को एक स्ट्रेट लाइन देकर जोड़ देती हूँ। ये मैंने क्रॉच एरिया में स्टिचिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने डबल सिलाई मारी है और अब मैं इसे सीधी तरफ पलटती हूँ। तो ये देखिए ओपन होने के बाद हमारा पैंट इस तरह दिखेगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ वेस्ट लाइन बहुत बड़ी है। अब मैं यहाँ पे प्लीट्स बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट प्लीट बनाती हूँ। तो ये हमारे पैंट की फ्रंट साइड है। ये देखिए ये मिडल स्टिचिंग क्रॉच एरिया की। अब यहाँ से हम लगभग 2 या 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ से कुछ कपड़ा लेंगे इस तरह और अंदर की तरफ मोड़ देंगे और ये एक प्लीट बन गई। अब यहीं से थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ से और कपड़ा लेकर इसे इस तरह रखेंगे। ये जो है हमारी बॉक्स प्लीट्स हैं। अब हमें इसी तरह एक और अपोजिट साइड में यहाँ से कुछ कपड़ा अंदर की तरफ डालते हुए एक और प्लीट बनानी है ऐसे, और फिर यहीं से और लेते हुए ये अपोजिट साइड में हमको सिर्फ यहाँ तक ही प्लीट देनी है। ये जो आपको जोड़ दिख रहा होगा फ्रंट साइड का, यहीं तक बस हमें देना है, इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे हमें बैक पैटर्न आ जाता है। तो इस तरह हम दूसरी साइड में भी प्लीट्स बना लेते हैं और फिर इसको एक स्टिच दे देंगे जिससे कि प्लीट्स सिक्योर हो जाएं। चलिए अब हम बैक पार्ट में प्लीट्स बना लेते हैं। यहाँ मैं पिन तक प्लीट्स देने वाली हूँ। इसके लिए जो ये सेंटर
का पॉइंट है, यहाँ से 6 इंच की तरफ मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ और फिर पीछे 5 इंच तक मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगी इसी पॉइंट से। ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से 5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगा के सीधी लाइन खींच देती हूँ। अब यहाँ से मैं तकरीबन 3 या 4 इंच कपड़ा लूँगी। ये देखिए यहाँ पकड़ के मैं अंदर की तरफ 3 या 4 इंच कपड़ा ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब यहीं से मैं इस कपड़े पर ये जो मैंने अंदर की तरफ लिया है, यहाँ से मैंने जो ये लाइन दी है ये आप देख सकते हैं। इसी लाइन के ऊपर मैं एक स्ट्रेट स्टिच दूँगी 5 इंच नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी बना लेती हूँ। 6 इंच की दूरी पर एक निशान और यहीं से 5 इंच नीचे की तरफ एक सीधी लाइन। इस तरह, और फिर यहाँ से भी मैं इसी तरह कुछ कपड़ा इसको पकड़ के इसी पॉइंट को पकड़ना है जहाँ हमने मार्क किया था, और यहीं से अंदर की तरफ हमें कुछ कपड़ा इस तरह लेना है और फिर ये जो सिलाई हमने यहाँ पे हमने जो मार्किंग करी है इसी पर एक सीधी सिलाई दे देनी है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पिन अप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक सीधी सिलाई दे देते हैं। मैंने बैक और फ्रंट दोनों की प्लेट्स स्टिच कर दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है मेरा बैक पार्ट, ये मेरी पिन टक प्लेट्स हैं। ये देखिए ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक देती हैं, इसीलिए मैंने पिन टक प्लीट्स और ये बॉक्स प्लीट्स का यूज़ किया है। अब मैं इसमें वेस्ट बैंड लगाऊंगी और प्लीट्स बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि आपका जो वेस्ट है टोटल उतना ही प्लीट्स का मेजरमेंट रहे। जैसे मेरा वेस्ट 38 है तो मैंने 38 के नाप के हिसाब से ही प्लीट्स बनाई हैं। आप भी उसी हिसाब से ही मेजर करके अपनी प्लीट्स की लेंथ दें। ये मैंने प्लाज़ो की वेस्ट लाइन के हिसाब से अपना जो वेस्ट बैंड है तैयार कर लिया है। इसमें मैंने बस ½ इंच ऐड किया था ये स्टिचिंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोहरी सिलाई दी है। अब मैं इसमें पहले वेस्ट बैंड को अटैच करूँगी, तो उसके लिए ये जो हमारा प्लाज़ो है इसको हमें सीधा ही रखना है और जो वेस्ट बैंड है इसको उल्टा रखना है और इस तरह इसे अंदर डाल देते हैं। ये मैंने अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाली छोर इसको हमें वेस्ट बैंड से इस तरह मिलाना है। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे सीधी दोहरी सिलाई देनी है। जब आप पीछे के वेस्ट बैंड को अटैच करें तो ये जो हमने टक प्लीट्स दी थी इसकी जो प्लेट है अंदर की तरफ इसको आप इस तरह से खोलें और ऐसे फैला दें और उसके बाद अपने वेस्ट बैंड को यहाँ रख कर पिन अप करें। दूसरी टक प्लीट को भी हमें ऐसे ही करना है। ध्यान रहे ये जो इतनी प्लीट है इसको हमें स्प्रेड करना है, इसको ऐसे के ऐसे ही नहीं सिलेंगे, हम इसको पहले ऐसा खोलेंगे और उसके बाद इस तरह ऐसे सेट करके फिर इसके ऊपर वेस्ट बैंड को अटैच करेंगे। और अब मैं पूरी जगह पे सिलाई दे देती हूँ। ये मैंने वेस्ट बैंड अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक के लिए हमें जो इसकी लंबाई है वो आपका जो टोटल वेस्ट है उसमें -3 इंचेस या 2 इंचेस करना है। आप इसको अपने हिप पर राउंड करके भी देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि कितना खिंच रहा है, इसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। तो जनरली 2 इंचेस होता है, मैंने 3 इंचेस माइनस किया है क्योंकि मेरा ज़्यादा इलास्टिसिटी है बैंड का। तो मेरा कमर 38 है, मैंने उसमें -3 इंचेस किया, 35 इंचेस हुआ और ½ इंच मैं इसको जोड़ने के लिए लूँगी तो हो जाता है 35.5 इंचेस। तो मैं इतनी लेंथ का इलास्टिक काट कर इन दोनों छोरों को जोड़ लेती हूँ। ये मैंने जिगजैग स्टिच से इलास्टिक बैंड को जोड़ दिया है और अब मैं इसे वेस्ट बैंड में अटैच करती हूँ। इसके लिए
सबसे पहले आप ये जो वेस्ट बैंड है इसको इस तरह फोल्ड करिए और इसके बाद इस इलास्टिक को इसके ऊपर रखिए इस तरह, और फिर ये जो सिलाई है इसको हमें इसके ऊपर रखना है। ये जो सिलाई दिख रही है इसके ऊपर, जिससे कि ये छुप जाए। इस तरह ऐसे रखकर हमें यहाँ से टॉप स्टिच देनी है। ध्यान रहे कि हमें वेस्ट बैंड के ऊपर नहीं सिलना है, इस सिलाई के ऊपर ही सिलना है। इसी तरह पूरे राउंड में आप स्टिच दे दीजिए। ये मैंने पिन से पहले इस फोल्ड को सेट कर दिया है, जिससे कि ये जो विड्थ है ये कम ज़्यादा ना हो, इसलिए पहले मैंने पूरे राउंड में पिन्स लगा के इसको सेट किया है। अब मैं अपने इलास्टिक बैंड को इस तरह रखूँगी और इसके ऊपर ये जो हमारी पहली वाली स्टिच है जिस पे हमने प्लीट्स जोड़ी हैं बॉटम पार्ट की, इसको मैं इस तरह उठाऊँगी और फिर मुझे जो है सिलाई सिर्फ यहाँ पे देनी है जहाँ तक हमारी 1/2 इंच की सिलाई है, ये आप देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे सिलाई दूँगी और मैं इस तरह इस साइड से ही सिलाई करूँगी, यहाँ से नहीं करूँगी। और आप अगर चाहें तो डायरेक्टली यहाँ रख के भी इस तरह सिलाई दे सकते हैं, पर उससे जो आपकी सिलाई है वो पीछे की तरफ भी आ जाएगी। इसलिए मैं इसे बस इधर रख के इस तरह फोल्ड करके यहाँ से स्टिच दूँगी। ये मैंने यहाँ स्टिचेस दे दी हैं और अब मैं इसे सामने की तरफ टर्न करती हूँ। ये देखिए कितनी क्लीन फिनिशिंग आई है, पीछे भी कुछ भी नहीं है। और अब मैं इलास्टिक बैंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ हर जगह और अब मैं इसके ऊपर यहाँ से सिलाई दूँगी। आप चाहें तो पहले पिन कर लें और उसके बाद फिर इस तरह हल्का सा हमें स्ट्रेच बस करना है इलास्टिक को जहाँ पे भी जगह हो, और इस तरह स्ट्रेच करके ही सिलना है। मैंने इलास्टिक बैंड में भी 3-4 स्टिचेस दे दी हैं आधे इंच की दूरी पर लगभग, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं जो बॉटम है यहाँ पे मैं हेमिंग दूँगी इस तरह से 2 बार फोल्ड करके। यहाँ पे मैं बॉटम को हेम कर देती हूँ और फिर हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। मेरा डिज़ाइनर प्लाज़ो बनकर तैयार है। इसे आप बिना किसी मुश्किल के बड़ी ही आसानी से घर पर बैठे ही बना सकते हैं और किसी भी टॉप, लॉन्ग कुर्ती या टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं। ये घर और बाहर दोनों ही जगह पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही इजी क्रिएशंस के साथ। शुक्रिया।